नमस्कार संस्कृताय मित्रों। आज हम अपने YouTube चैनल पे अनिरुद्ध तिवारी, जो पहले संदीप तिवारी के नाम से था, अब वह अनिरुद्ध तिवारी के नाम से हो गया है। तो क्योंकि मेरा दो नाम था, संदीप तिवारी लोकल नाम था और अनिरुद्ध तिवारी मेरा विद्यालय का नाम है और सर नेम भी है। तो सर नेम के लोग अब सब कहने लगे सर अपने नाम से चालू करिए, अपने नाम से। तो हमने नाम चेंज कर दिया है, संदीप की जगह अनिरुद्ध कर दिया है। तो अब अनिरुद्ध तिवारी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है। और वैसे भी महिंद्रा कोचिंग में हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको कोचिंग देने के लिए कोरोना काल में घर बैठे उनको पढ़ाने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया जा रहा है। तो आइए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो एमपी टेट सीटेट में एक प्रश्न प्रत्यय से भी आ जाते हैं। प्रत्ययों की कुछ संख्या कितनी है, प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन प्रत्यय होते हैं, तो उस पर हम जानकारी देते हैं। प्रत्यय देखिए, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कैसे होते हैं, तो उस पर जानकारी ये है। देखिए, ये प्रत्यय एक शब्द लिखा गया है। अब प्रत्यय शब्दों का अर्थ बताते हैं और ये कहाँ लगता है। देखिए, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है, यानी शब्दों के बाद में लगता है, पीछे या बाद में। ठीक, शब्दों के पीछे या बाद में लगता है। एक प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 आता है, प्रत्यय में उपसर्ग, प्रत्यय और धातु कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्रति ए क्या है, उपसर्ग है। प्रति हमारा उपसर्ग है, अय हमारा धातु है, अच हमारा प्रत्यय है। प्रत्यय में प्रति धन अय धन अच। प्रति हमारा उपसर्ग हो गया, अय हमारा धातु हो गया, अच हमारा प्रत्यय हो गया। अब इसका तीसरा प्रश्न आता है अर्थ। तीसरा प्रश्न आता है कि इसका अर्थ क्या होता है, प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्यय का अर्थ जो होता है, प्रति मतलब और या पीछे, अय मतलब चलने वाला, अर्थात शब्दों के पीछे चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ ही होता है कि यह शब्दों के पीछे चलने वाला, यानी शब्दों के पीछे या शब्दों के बाद लगता है। अब चौथा है प्रश्न, संस्कृत में मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में मुख्यतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं, या हिंदी में भी 2 प्रकार के होते हैं। तिंग कृत और तद्धित, जो मुख्य 2 प्रकार के होते हैं वो ये हैं, मुख्य वाले। मुख्य जो होते हैं वो कृत और तद्धित होते हैं। और वैसे संस्कृत में सामान्य रूप से 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, जो देखिए सुप, तिंग, कृत, तद्धित, स्त्री। ये 5 हमारे संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, जो सुप, तिंग, कृत, तद्धित, स्त्री। और सुप प्रत्यय इनकी संख्या 21 होती है, जो शब्द रूप में प्रयोग किया जाता है। सुप प्रत्यय कहाँ प्रयोग किया जाता है, शब्द रूप में। बिना शब्द रूप में प्रयोग किए शब्द रूप नहीं बन सकता। जैसे राम का रूप चलाना है, तो राम में रामः बना है, तो राम में सु प्रत्यय लगा है, रामः में। तो सुप प्रत्यय 21 होते हैं, जो सु और जस अम और षष्टाभ्याम भिस ऐसे के चलते हैं, वो हमारा सुप प्रत्यय है। तिंग प्रत्यय जो होते हैं उनकी संख्या 18 होती है। ये हमारे परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी 2 भागों में विभक्त होते हैं। 9 प्रत्यय जो होते हैं ये परस्मैपदी में होते हैं और 9 प्रत्यय हमारे आत्मनेपदी में होते हैं। इनकी संख्या 18 होती है। और स्त्री प्रत्यय जो होती है इनकी संख्या 8 होती है, जो टाप, चाप, डाप और गीप, गीस, गीन, उंग, ती, ये 8 हमारे स्त्री प्रत्यय होते हैं, जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय के बारे में कुछ पर चर्चा दे दें, फिर कृत और तद्धित थोड़ा उसको लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि सरल सरल पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा कठिन वाला, क्योंकि संस्कृत शिक्षण में एक प्रश्न यह भी रहता है, सरल से कठिन की ओर। तो हम सुप प्रत्यय की संख्या आपको जो 21 है उसको बता देते हैं, फिर तिंग प्रत्यय 18 है उसको बता देते हैं, फिर आगे स्त्री प्रत्यय
अब देखिए ये सुप प्रत्यय है, इनकी संख्या 21 है, यह शब्द रूप में चलता है, शब्द रूप में। देखिए ये चलता है सु औ जस, और सस, सु औजस और सस, ताभ्याम भिस, ताभ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, के भ्याम भस, फिर गस भ्याम भस, गे, गे के बाद क्या है गस, गस भ्याम भस, फिर गस के बाद क्या है गे गस ग, गस, गस फिर गे, गस भ्याम भ्याम हो गया, भस भस होता गस, गस, गस ओस आम, गस ओस आम, देखिए गस ओस आम, गस ओस आम, गी ओस सुप। ये हमारे 21 प्रत्यय हैं जो प्रथम पुरुष, देखिए ये प्रथमा, ये द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इतने देखिए रूप चलते हैं। इनकी संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 3 हर लाइन में है, तो ऐसे कर लीजिए 7 लाइन है तो 7 त्रिक 21, 1 2 3 4 5 6 7, 7 त्रिक 21। देखिए ये 21 सुप हमारे प्रत्यय हो गए। इसका प्रयोग हमारे राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम राम रामा रामाभ्याम रामेभ्याम रामा रामाभ्याम रामे रामस्यामी रामाणाम रामे 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 इसमें प्रयोग किया जाता है। प्रयोग हम नहीं बताएंगे क्योंकि प्रयोग बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, वो परीक्षा में आता भी नहीं है। बस इसकी संख्या कितनी होती है और इस संख्या को याद करने के लिए हमने 21 दिखा दिया जिससे आपको भूले नहीं। सु और जस अम और सष्टाभ्याम भिस गेम भ्याभ्यस गस भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओसो, ये हमारे 21 प्रत्यय हैं। 21 को देख लीजिए, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये सातों विभक्ति में प्रयोग होते हैं। प्रथमा में जैसे आ गया तो सु और जस, द्वितीया में अम और सस, तृतीया में टाभ भ्याम भिस, चतुर्थी में गे भ्याम भ्यस, पंचमी में गस भ्याम भ्यस, षष्ठी में गस ओस आम, सप्तमी में गी और सु। ये हमारे 21 प्रत्यय सुप प्रत्यय के हैं। अब हम आते हैं तिंग प्रत्यय पे। तिंग प्रत्यय कैसे होते हैं और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। देखिए तिंग प्रत्यय, अब तिंग प्रत्यय जो होते हैं वो 18 होते हैं। ये 2 भागों में विभक्त होती है, परस्मय पदी, परमय पदी नहीं या परस्मय पदी, परस्मय पदी में 9 होते हैं, आत्मनेपदी, आत्मनेपदी में भी 9 होते हैं। दोनों को जोड़ करके इनकी संख्या 18 हो जाती है। ये तिंग प्रत्यय में आते हैं। ये कहाँ आते हैं, तिंग प्रत्यय का प्रयोग होता है धातु रूप में। धातु रूप में, धातु रूप जानते हैं, भू गम पठ आदि जो धातु रूपीय होते हैं उनके 2 रूप होते हैं, परस्मय पदी और आत्मनेपदी। परस्मय पदी में सीधे रूप चलते हैं जो आप लोगों को याद किए होंगे, भवति भवता भवन्ति भवसि भवता भवत। आत्मनेपदी में जैसे लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेते लभध्वे लभे लभावहे लभामहे, इस प्रकार आत्मनेपदी रूप चलते हैं। तो परस्मय पदी में देखिए परस्मय पदी में जो होते हैं तिप तस्जी चलते हैं, तिप तस छी,
तिप तस झी और सिप थस थ, सिप थस, सिप थस थ, सिप थस, सिप थस थ, सिप थस थ, मिस वस मस, मिस वस मस। ये जो होते हैं परस्मय पदी, परस्मय पदी में ये 9 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक 9 होते हैं परस्मय पदी में। जो दिखे तीसीमी पठति पठ, पठसी पठति पठसी पठामी आता है ना, पठति पठता पठन्ति पठस पठता पठत पठामी पठाओ पठामा। तो ये जो है पठति पठता पठन्ति में लगता है। और एक आता है लभते लभेते लभंते वाले में जो लगता है वो आत्मनेपदी होता है, आत्मनेपदी। इनकी संख्या भी 9 होती है। इनका रूप कैसे चलता है, त अताम झ चलता है, त अताम, त आताम, त आताम झ, त आताम झ, थास आथाम, थास, थास आथाम, थास आथाम, थास आथाम ध्वम, थास आथाम ध्वम, थास आथाम ध्वम, इट वही महीने, इट वही महीने। देखिए इट वही महीने, इट वही महीने, इट वही महीने। ये हमारे देखिए 9 हैं, इनकी भी संख्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आत्मनेपदी होते हैं जो लभते लभेते लभंते लभसे लभेते लभध्वं, लभे लभावहे लभामहे, ये आत्मनेपदी रूप में चलते हैं। इनकी भी संख्या 9 है। इनको भी थोड़ा सा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करके आप याद कर सकते हैं, इनका प्रयोग जान सकते हैं। वैसे ये सीट में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जानकारी आपको रखनी चाहिए कि आत्मनेपदी में भी त अताम झ था साथाम ध्वम इट वही महीन के नाम से 9 प्रत्यय जो है हमारे वो धातु रूप में चलते हैं। और धातु रूप की 2 प्रकार होते हैं, आत्मनेपदी और परस्मयपदी। इसमें 9 दूनी 18 प्रत्यय हैं जो हमारे धातु रूप में लगते हैं, आत्मनेपदी और परस्मयपदी के अंतर्गत। तो ये हमारे 2 प्रत्यय हो गए। तीसरा प्रत्यय आता है स्त्री प्रत्यय। अब देखिए तीसरा प्रत्यय हम स्त्री प्रत्यय के बारे में बताएंगे। जो टाप डाप चाप होता है तो उसको हम अगले वीडियो में बनाएं, क्योंकि यह वीडियो बड़ा हो जाता है और जीबी हमारे पास कम रहता है डॉग, तो थोड़ा सा अभी नेट सर्वर भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम अपने YouTube चैनल पर अनिरुद्ध तिवारी, जो पहले संदीप तिवारी के नाम से था, अब वह अनिरुद्ध तिवारी के नाम से हो गया है। तो क्योंकि मेरा 2 नाम था, संदीप तिवारी लोकल नाम था और अनिरुद्ध तिवारी मेरा विद्यालय का नाम है और सर नेम भी है। तो सर नेम के लोग अब सब कहने लगे सर अपने नाम से चालू करिए, अपने नाम से, तो हमने नाम चेंज कर दिया है, संदीप की जगह अनिरुद्ध कर दिया है। तो अब अनिरुद्ध तिवारी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है। और वैसे भी महिंद्रा कोचिंग में हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको कोचिंग देने के लिए कोरोना काल में घर बैठे उनको पढ़ाने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया जा रहा है। तो आइए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो एमपी टेट सीटेट में एक प्रश्न प्रत्यय से भी आ जाते हैं। प्रत्ययों की कुछ संख्या कितनी है, प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन प्रत्यय होते हैं, तो उस पर हम जानकारी देते हैं। प्रत्यय देखिए प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कैसे होते हैं, तो उस पर जानकारी ये है। देखिए ये प्रत्यय, प्रत्यय एक शब्द लिखा गया है। अब प्रत्यय शब्दों का अर्थ
बताते हैं और ये कहाँ लगता है। तो देखिए प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है, यानी शब्दों के बाद में लगता है, पीछे या बाद में। ठीक, शब्दों के पीछे या बाद में लगता है। एक प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 आता है, प्रत्यय में उपसर्ग, प्रत्यय और धातु कौन कौन से होते हैं। देखिए प्रति ए क्या है, उपसर्ग है, प्रति हमारा उपसर्ग है, अय हमारा धातु है, अच हमारा प्रत्यय है। प्रत्यय में प्रति धन अय धन अच, प्रति हमारा उपसर्ग हो गया, अय हमारा धातु हो गया, अच हमारा प्रत्यय हो गया। अब इसका तीसरा प्रश्न आता है अर्थ। तीसरा प्रश्न आता है कि इसका अर्थ क्या होता है, प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्यय का अर्थ जो होता है, प्रति मतलब और या पीछे, अय मतलब चलने वाला, अर्थात शब्दों के पीछे चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ ही होता है कि यह शब्दों के पीछे चलने वाला, यानी शब्दों के पीछे या शब्दों के बाद लगता है। अब चौथा है प्रश्न, संस्कृत में मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में मुख्यतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं, या हिंदी में भी 2 प्रकार के होते हैं। तिंग कृत और तद्धित, जो मुख्य 2 प्रकार के होते हैं वो ये हैं, मुख्य वाले। मुख्य जो होते हैं वो कृत और तद्धित होते हैं। और वैसे संस्कृत में सामान्य रूप से 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, जो देखिए सुप, तिंग, कृत, तद्धित, स्त्री। ये 5 हमारे संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, जो सुप, तिंग, कृत, तद्धित, स्त्री। और सुप प्रत्यय इनकी संख्या 21 होती है, जो शब्द रूप में प्रयोग किया जाता है। सुप प्रत्यय कहाँ प्रयोग किया जाता है, शब्द रूप में। बिना शब्द रूप में प्रयोग किए शब्द रूप नहीं बन सकता। जैसे राम का रूप चलाना है, तो राम में रामः बना है, तो राम में सु प्रत्यय लगा है, रामः में। तो सुप प्रत्यय 21 होते हैं, जो सु और जस अम और षष्ठाभ्याम भिस ऐसे के चलते हैं, वो हमारे सुप प्रत्यय हैं। तिंग प्रत्यय जो होते हैं उनकी संख्या 18 होती है। ये हमारे परस्मय पदी तथा आत्मनेपदी 2 भागों में विभक्त होते हैं। 9 प्रत्यय जो होते हैं ये परस्मय पदी में होते हैं, और 9 प्रत्यय हमारे आत्मनेपदी में होते हैं। इनकी संख्या 18 होती है। और स्त्री प्रत्यय जो होती है इनकी संख्या 8 होती है, जो टाप, चाप, डाप और गीप, गीस, गीन, उंग, ती, ये 8 हमारे स्त्री प्रत्यय होते हैं, जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय के बारे में कुछ पर चर्चा दे दें, फिर कृत और तद्धित थोड़ा उसको लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि सरल सरल पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा कठिन वाला, क्योंकि संस्कृत शिक्षण में एक प्रश्न यह भी रहता है सरल से कठिन की ओर। तो हम सुप प्रत्यय की संख्या आपको जो 21 है उसको बता देते हैं, फिर तिंग प्रत्यय 18 है उसको बता देते हैं, फिर आगे स्त्री प्रत्यय। अब देखिए ये सुप प्रत्यय है, इनकी संख्या 21 है, यह शब्द रूप में चलता है, शब्द रूप में। देखिए इस चलता है सु औ जस, अम और सस, सु औजस अम और सस, ताभ्याम भिस, ताभ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, के भ्याम भस, फिर गस भ्याम भिस, गे, गे के बाद क्या है गस, गस भ्याम भस, फिर गस के बाद क्या है गे गस ग, गस, गस फिर गे,
गस भ्याम भ्याम हो गया, भ्यस भ्यस होता है, गस 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 ओस आम, गस ओस आम, देखिए गस ओस आम, गस ओस आम, गी ओस सुप। ये हमारे 21 प्रत्यय हैं जो प्रथम पुरुष, देखिए ये प्रथमा, ये द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इतने देखिए रूप चलते हैं। इनकी संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 3 हर लाइन में है। तो ऐसे कर लीजिए 7 लाइन है तो 7 त्रिक 21, 1 2 3 4 5 6 7, 7 त्रिक 21। देखिए ये 21 सूप हमारे प्रत्यय हो गए। इसका प्रयोग हमारे राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम राम रामा रामाभ्याम रामेभ्याम रामा रामाभ्याम रामे रामस्यामी रामाणाम रामे रामे रामे, इसमें प्रयोग किया जाता है। प्रयोग हम नहीं बताएंगे क्योंकि प्रयोग बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, वो परीक्षा में आता भी नहीं है। बस इसकी संख्या कितनी होती है और इस संख्या को याद करने के लिए हमने 21 दिखा दिया जिससे आपको भूले नहीं। सु और जस अम और सष्टाभ्याम भिस गेम भ्याभ्यस गस भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओसो, ये हमारे 21 प्रत्यय हैं। 21 को देख लीजिए। प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये सातों विभक्ति में प्रयोग होते हैं। प्रथमा में जैसे आ गया तो सु और जस, द्वितीया में अम और सस, तृतीया में टाभ भ्याम भिस, चतुर्थी में गे भ्याम भ्यस, पंचमी में गस भ्याम भ्यस, षष्ठी में गस ओस आम, सप्तमी में गी और सु। ये हमारे 21 प्रत्यय सुप प्रत्यय के हैं। अब हम आते हैं तिंग प्रत्यय पे। तिंग प्रत्यय कैसे होते हैं और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। देखिए तिंग प्रत्यय, अब तिंग प्रत्यय जो होते हैं वो 18 होते हैं। ये 2 भागों में विभक्त होती है, परस्मय पदी, परमय पदी नहीं या परस्मय पदी। परस्मय पदी में 9 होते हैं, आत्मनेपदी, आत्मनेपदी में भी 9 होते हैं। दोनों को जोड़ करके इनकी संख्या 18 हो जाती है। ये तिंग प्रत्यय में आते हैं। ये कहाँ आते हैं, तिंग प्रत्यय का प्रयोग होता है धातु रूप में। धातु रूप में, धातु रूप जानते हैं भू गम पठ आदि जो धातु रूपीय होते हैं उनके 2 रूप होते हैं, परस्मय पदी और आत्मनेपदी। परस्मय पदी में सीधे रूप चलते हैं जो आप लोगों को याद किए होंगे, भवति भवता भवन्ति भवसि भवता भवत। आत्मनेपदी में जैसे लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेते लभध्वे लभे लभावहे लभामहे, इस प्रकार आत्मनेपदी रूप चलते हैं। तो परस्मय पदी में देखिए परस्मय पदी में जो होते हैं तिप तस्जी चलते हैं, तिप तस छी, तिप तस छी और सिप थस थ, सिप थस, सिप थस थ, सिप थस, सिप थस थ, सिप थस थ, मिस वस मस, मिस वस मस, ये जो होते हैं परस्मय पदी। परस्मय पदी में ये 9 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 9, ठीक 9 होते हैं परस्मय पदी में। जो दिखे तीसीमी पठति पठ, पठसी पठति पठसी पठामी आता है ना, पठति पठता पठन्ति पठसी पठता पठत पठामी पठाओ पठामा, तो ये जो है पठति पठता पठन्ति में लगता है। और एक आता है लभते लभेते लभन्ते वाले में जो लगता है वो आत्मनेपदी होता है, आत्मनेपदी। इनकी संख्या भी 9 होती है। इनका रूप कैसे चलता है, त अताम झ चलता है, त अताम, त आताम
त आताम झ, त आताम झ, थास आथाम, थास, थास आथाम, थास आथाम, थास आथाम ध्वम, थास आथाम ध्वम, थास आथाम ध्वम, इट वही महीने, इट वही महीने, देखिए इट वही महीने, इट वही महीने, इट वही महीने। ये हमारे देखिए 9 है, इनकी भी संख्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आत्मनेपदी होते हैं जो लभते लभेते लभंते लभसे लभेते लभध्वं, लभे लभावहे लभामहे, ये आत्मनेपदी रूप में चलते हैं। इनकी भी संख्या 9 है। इनको भी थोड़ा सा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करके आप याद कर सकते हैं, इनका प्रयोग जान सकते हैं। वैसे ये सीट में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जानकारी आपको रखनी चाहिए कि आत्मनेपदी में भी ये त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महीन के नाम से 9 प्रत्यय जो है हमारे वो धातु रूप में चलते हैं। और धातु रूप की 2 प्रकार होते हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। इसमें 9 दूनी 18 प्रत्यय हैं जो हमारे धातु रूप में लगते हैं आत्मनेपदी और परस्मैपदी के अंतर्गत। तो ये हमारे 2 प्रत्यय हो गए। तीसरा प्रत्यय आता है स्त्री प्रत्यय। अब देखिए तीसरा प्रत्यय हम स्त्री प्रत्यय के बारे में बताएंगे। जो टाप डाप चाप होता है तो उसको हम अगले वीडियो में बनाएं, क्योंकि यह वीडियो बड़ा हो जाता है और जीबी हमारे पास कम रहता है डॉग, तो थोड़ा सा अभी नेट सर्वर भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।